उनका गुण गाएंगे। राम जी का एक गुण गाएंगे। मैं तो एक दूसरा कुछ प्लान किया। अच्छा, नहीं, वही राम राम जी का रिलेटेड भी है, रिलेटेड भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण पूजा दी। हरे हेलो। कृष्ण। हाँ, पूजा नंबर 1। पैसा पूजा तुमको भेज दिया देखा। हरे अरे हम हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, फिर क्वालिटीज ऑफ राम बताएंगे। मैं पिछले बार शरणागति के बारे में बोल रही थी, शरणागति बोला। वो जब अच्छा, 9 समझ स्टेप्स गए ऑफ वो अभी। भक्ति बता रहे थे ना, वो आई थी उस वक्त शरणागति के बारे में कलेक्ट कर लेंगे सुमन। हाँ, ठीक है। हाँ, शरणागति के बारे में सोचा था महाराबी। तुम बोला शरणागति का जैसे राम जी के साथ कनेक्ट करके बात करूंगी। ठीक है। माता जी बिफोर क्लास क्वेश्चन चिल्लाए तुम पे कि हम खाली ग्रुप में थे तो उनको बता। अभी हम लोग क्लास में गए थे ना, तो वहाँ पे भी मतलब राम कथा ही हो रहा था, मतलब काइंड ऑफ स्टोरी बता रहे थे तो मूड लोग खराब है past तो time पता से। है कि गुस्सा होता है। तो उसमें एक वही खाऊंगा। हाँ, पूजा दी म्यूट कर लीजिए तो। है बस। तो फिर जैसे रामायण हुआ या महाभारत हुआ, तो ये तो ऐसा है ना कि ये हमारी शिक्षा के लिए था। असली में वो कोई सफ़र नहीं कर रहा था या उनके साथ कुछ मतलब वैसा नहीं हो रहा था। इट्स लाइक वो अपना रोल प्ले कर रहे थे और वो लेसन्स के लिए था हमारे। तो जैसे रामायण में जब वो आता है सीन की श्री राम कहीं पे सुनते हैं धोबी को या कुछ तो बोलते हुए अपनी वाइफ से कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि तुम्हें रख लूंगा या एक्सेप्ट कर लूंगा, समथिंग एक सीन आता है। उसके बाद ही जो सीता माता को वापस चली जाती है वो, मतलब प्रेगनेंसी, शायद वो प्रेग्नेंट भी रहती है उस टाइम पे और उस टाइम पे वो छोड़ देती है। तो माता जी ये तो मतलब ये तो हमें है ही कि हमें इमिटेट नहीं करना होता एग्जैक्टली चीज़ें। मतलब जैसे आज के लोग अगर इस बात को इमिटेट करें कि राम भगवान ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया था, मतलब मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट मैं क्वेरी पूछ रही हूँ कि वहाँ पे उसका रोल प्ले का लेसन क्या था एग्जैक्टली, मतलब मैं वो जानना चाह रही हूँ कि वो लीला का भाव क्या था और वो क्या था, मीनिंग क्या था। वो मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जब उन्होंने सुना तो अपनी वाइफ वो चली गई थी और मतलब फिर वो बाहर रही थी और वो, तो उस लीला का मतलब मेन जो भगवान वो उसमें हम लोग को क्या सिखाना हाँ, वो चाहते थे। क्वेश्चन है मेरा कि क्योंकि वो तो इमिटेट ठीक है, कर रिकॉर्ड करें, बाकी लोगों के लिए भी फायदा होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो बाकी लोग सुनेंगे तो भी अच्छा रहेगा। क्लास में करें, ओके ओके क्या माता जी, बोलते हो? हाँ ठीक है। क्योंकि आज तो राम का ही होने वाला है, इसलिए हम क्लास में करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ओके माता जी। ठीक है, तो प्रार्थना करके फिर ये सवाल में लेस क्लास होने के तुरंत मैं इसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, ठीक है। करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत विकास स्वामी स्वामिनिति निति नामिने नामिने नमो नमस्ते ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय प्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामी स्वामिनिति निति नामिने नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सारस्वते देवे दैवगौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्यदेशतारिणे तारणे श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज हम श्री राम जी का कल्याण गुण बोलते हैं, ऑस्पिशियस क्वालिटीज। भगवान का बहुत विशेष गुणों के बारे में चर्चा बोलेंगे। अभी रामायण में भगवान राम जी का बहुत सारा अनन्य गुण है। भगवान का प्रशंसा करते हुए आदिशेषन है। उनका जन्मों जन्मों बहुत 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 दिन बीते जा रहा है। उनको हजार जीव है। हजार जीव से वो भगवान का गुण गा नहीं पाते इतना, क्योंकि वो चल ही रहा है। बहुत अनन्य अनादिकाल से उनका गुणगान हो ही रहा है। स्पेसिफिकली हम लोग आज राम जी के बारे में आप लोग सोच पूछा, तो राम राम के बारे में हम बोलेंगे। राम जी का बहुत सारा अनन्य गुण है, वो भी समुद्र है। तो मैं आज एक ही शरणागति के बारे में सोचा। शरणागति जो चीज है वही बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भक्ति के लिए। तो भगवान शरणागत वत्सलन क्या बोलते हैं, जो उसका लायक भी होना चाहिए ना। हम कोई शरणागति लेते हैं तो उसका लायक भगवान के लिए है। उनको नाम दिया जाता है शरणागत वत्सलन। वत्सलन मीन्स उसके वो दे रहे हैं, शरणागति दे रहे हैं। तो आप ये बालाजी का पिक्चर देखेंगे तो उसमें बालाजी का पिक्चर देखेंगे तो भगवान का हाथ का म्यूट में ही रखेगा। तो भगवान जी का जो हाथ है, राइट हैंड है, वो ऐसा है। हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ऐसा है। उसका मतलब है भगवान बोलते हैं मेरा चरण में आ जाओ। तो दूसरा हाथ, ये जो लेफ्ट हैंड है, वो ऐसा थाई के बारे में ऐसा पकड़ा जैसा है। आप देखे होता तो पता चल जाएगा। एक ऐसा है, एक हाथ ऐसा पकड़ा हुआ है अपना ताई को। तो भगवान बोलते मेरा शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा संसार जो पार करने वाला संसार को मैं बहुत कम कर दूंगा। जैसे आप समुद्र पार करना है तो छोटा सा समुद्र को इतना छोटा बना देंगे तो आपको पार करना आसान हो जाएगा। तो हमारा जिंदगी में ये संसार को पार करना संभावना ही नहीं है अपना बल पर। तो इसलिए भगवान बोलते हैं सरेंडर अनटू मी, मेरा शरण में आ जाओ, तो ही संभावना है। तो राम जी के पहले जाने के पहले एकदम अच्छा स्टोरी, वो एक घटना घटी एक आचार्य के जिंदगी में। उसके बारे में हम बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्य की बात था। एक बार उनका नाम पराशर भट्टर का नाम पराशर भट्टर, श्री संप्रदाय के बहुत बहुत पुराना पास्ट टाइम है। सो रामानुजा का डिसेंडेंट्स है। रामानुजा के बाद जो आए वो उनके बारे में। सो पराशर भट्ट एक बार जंगल में गए, फॉरेस्ट में गए। महर जाते ही कुछ देखा, फिर वो मूर्छित हो गया। क्या बोलते, चक्कर होके गिर गए नीचे। तो उनका शिष्य लोग आए, अपना गुरुदेव गिरा पड़ा है और उनको उठाया है, फिर उनको लेकर आए आश्रम में।
और उनसे पूछा, आपको क्या हो गया, क्यों आप गिर गए? तो आप डर गए थे या कुछ जानवर आया, कुछ हाथी या कुछ लायन टाइगर ऐसा सांप या क्या क्या देखा आपने, क्या भयंकर सीन देखा, किसके लिए आप मूर्छित होके गिर गए? आप बताइए, कृपा करके बताइए। या ऐसा घटनाओं से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसा चीज एक देखा तो मेरा हृदय में परिवर्तन आया, इसलिए मैं चक्कर मूर्छित हो गया। तो ये शिष्य लोग बहुत नम्रता से पूछ रहे, क्या हुआ बताइए। तब उन्होंने उसको वर्णन किया। तो उधर एक शिकारी था, वो शिकारी एक बच्चा खरगोश को अपना थैली में पकड़ लिया, फिर एक बैग में डाल दिया, बांध लिया, ले जा रहा है ऐसा लेकर। अब वो खरगोश का माँ खरगोश है ना, वो दौड़ के आके जो शिकारी का पैर पकड़ के मांग रहा है, दे दो वापस, आंसू बह रहा है, पैर भी पकड़ लिया, पकड़ के मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। उसको बोलना नहीं आता मगर बोलने लगी। वो वो शिकारी समझ गया ये माँ है, मेरे बैग में जो है वो बच्चा है। तो उसने सोचा ठीक है अभी दे देंगे करके वो बैग खोल के बच्चा को निकाल के दे दिया। इसको देख के ये जो पराशर भट्ट है ना, उनको चक्कर होके गिर गए। तो इसमें क्या बात है, आप क्यों गिर गए? तब उन्होंने बोलने लगा, ये जो खरगोश है उसको कौन सिखाया शिकारी के हाथ पैर पड़ने के लिए? और वो जो शिकारी, उसको कौन सिखाया जो भी आके हमारा पैर में गिर जाते हैं उनको हम दया करना चाहिए करके? कोई सिखाया? नहीं सिखाया। मगर इंसान ही, ये तो बहुत शिकारी लोग तो बहुत कठिन हृदय वाले होते हैं। सब जानवर को मार डालते हैं, उसका मांस मछली खाते हैं, उसको बिक्री करते हैं, उसी में उनका जीवन है। मगर फिर भी ये जो शिकारी दया रख दिया, क्योंकि मेरा आके मेरा पैर पड़ लिया तो मुझे वापस करना है बच्चा को, तो वापस कर दिया। ये क्या बात हुआ करके उन्होंने सोच के भगवान के बारे में सोच रहे। ये इंसान ऐसा दया रखता है तो भगवान कितना दयालु होंगे। इंसान अपना शरणागति लेने वाला जानवर के ऊपर दया रखता है तो भगवान हमारे ऊपर कितना दया रखते हैं। इसमें किसका गलत है? मेरा गलत है, मैं भगवान के बारे में जानते हुए भी भगवान के शरण में नहीं आया। इतना साल, इतना दिन, इतना टाइम मैं बिता दिया, ये सोच के मुझे बहुत दुख आया, उस दुख में मैं गिर पड़ा। इतना भगवान दयालु है, शरणागत वत्सलन है भगवान, मगर मेरा समझ में ही नहीं आया, मैं इतना दिन तक भक्ति किए बिना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। ये सोच के मुझे बहुत दुख आ रहा है। इतना भगवान दयालु है, इतना है, तो फिर मैं क्यों ऐसा पागल रह रहा हूँ? ये सोचेंगे तो मुझे बहुत दुख आ रहा है, इसलिए मैं गिर पड़ा ऐसे करके शिष्य लोगों को पराशर भट्ट ने बोले। तो शरणागति भगवान से लेने से, भगवान इधर मैं बोला ना, मेरा शरण में आ जाओ, मैं रक्षा करूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसमें भगवान थोड़ा कठिनाई बोलते हैं, तुम शरण में आ जाओ करके जोर देते हैं इस बात को। मगर अभी कोई गलती से ज्यादा ज्यादा भक्ति से नहीं, कोई ऐसा ही आ गया तो भी, जरा सा भक्ति दिखाएंगे तो भी भगवान का ये है कि उनका रक्षा करना उनका कर्तव्य है। ऐसे थे राम जी। राम जी के शरण में कोई भी आए, उनका
रक्षा करना राम जी का कर्तव्य था। प्रगति का राष्ट्र। तो राम जी का बहुत सारा अनन्य गुण है, इसमें हम सिर्फ ये शरणागत वत्सलन के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि बहुत बाकी सब बताए बताए जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ ये घटना हम सुनेंगे, ये जो लीला इसके बारे में सुनेंगे। राम जी सबके ऊपर कृपा रखते हैं, भले वो दुश्मन भी हो। तो राम जी तैयार हो गए थे कि अभी युद्ध करने के लिए लंका में सब लोग तैयार थे। एक टाइम रावण का भाई विभीषण सोचा अभी भगवान का शरण लेना चाहिए, मैं मेरा भाई का शरण में नहीं रहूंगा, मैं जाके भगवान का शरण ले लूंगा। वो जब आए तब बाकी सब लोग जैसे कि सुग्रीव था, सुग्रीव तो बहुत गुस्सा वाला, ये कैसे आ सकता है, ये तो रावण का भाई है, ये कैसे इधर आ सकता है, ऐसा उसका मन पे सवाल था। विभीषण को पहले सब लोग शक करते थे और उसको मारने के लिए भी तैयार हो गए थे, फिर भी विभीषण हाथ जोड़ के आया। ये बहुत बड़ा अच्छा वर्णन आ रहा है रामायण में। विभीषण बहुत नम्रता से, कुछ अस्त्र शास्त्र से नहीं आया, नम्रता से हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ना ही मतलब अंजलि मुद्रा बोलते हैं ना, अंजलि मुद्रा, ऐसा प्रणाम करके आते समय तो युद्ध नहीं करते। तो विभीषण इतना भरोसा से, इतना श्रद्धा से भगवान राम से शरणागति लेने के लिए आ रहा है, आया। भगवान भी उनको रक्षा करने के लिए, उनको अपने साथ लेने के लिए तैयार हो गए। तब बाकी कुछ कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तब भगवान एक श्लोक बोल रहे हैं, वो हम सबको बहुत प्रेरणा मिलेगा, वो श्लोक सुनेंगे तो। सकृतेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान बोलते मैं एक व्रत लिया है। क्या व्रत? जो मेरे सकृतेव प्रपन्नाय, जरा सी, ज्यादा भी नहीं, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार भी एक इंसान मेरे पास आके अभयम करके शरण आ गया, मेरे शरण में आ गया, अभयम करके मेरा शरण में आ गए, उनको मैं पूरा की पूरा रक्षा करूंगा। ये ददामी एदत व्रतम मम, मेरा व्रत है ये। एक बार भी कोई भी इंसान, अब कोई भी हो, अब राक्षस हो, विभीषण राक्षस था, कुहा कौन था? फिशरमैन, बोटमैन था। और ऐसा बहुत सारा भक्त लोग रामायण में, जटायु पक्षी था, बंदर लोग, आप जानते हैं हनुमान और वानर तो बंदर वानर लोग है, वो लोग इंसान नहीं है। ऐसा बहुत सारे जो भी राम जी के शरण में आए, कोई भी ऐसा परफेक्ट नहीं थे। फिर भी भगवान बोलते हैं सकृत्य प्रपन्नाय, एक बार शरण में जो भी आएगा, एक बार मुंह से आप खोल के बोलेंगे तो भी मैं उनका रक्षा जरूर करूंगा। इसलिए विभीषण कि भले वो राक्षस, रावण का भाई या कोई भी हो, मैं उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य बन गया। एक बार आके मेरा शरण में गिर गया तो मैं उसका रक्षा करूंगा, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो इसमें हमें ये शिक्षण मिलता है कि हम सच्चे दिल से, ठीक है, एक बार बोलने से ही भगवान इतना काम करता है। हम पूरा जिंदगी हम बोलते रहेंगे सरेंडर 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 बोलेंगे तो भगवान हमें जरूर अपने आप को देंगे। तो हमको ये सवाल होता है, हम तो बोलते हैं, मैं तो शरणागति प्रेयर्स कुछ लिख के वो हर रोज बोलती हूँ, मगर इसमें ऐसा है कि हम पूरा सरेंडर नहीं लेते, यही तो प्रॉब्लम है।
वो तो शरणागति तैयार है, भगवान तो हमें लेने के लिए तैयार है, हम लोग हाथ नहीं देते, हम गिर पड़े हैं, इस संसार में गिर पड़े हैं, हमें उठाने के लिए भगवान तो तैयार है, मगर हम लोग हाथ ऐसा 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 करते रह रहे, हम पूरा नहीं चाहते हैं, इसलिए तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। ये मेरा 100% विचार है। हम आज बोलेंगे भगवान मैं पूरा की पूरा आपका शरण में आया हूँ, तो आप उद्धार कीजिए। प्रभुपाद बोलते हैं तत्क्षणात, इंस्टेंटली, उसका देर भी नहीं करते, तत्क्षणात, उस टाइम जो बोलते हैं ना, जब हम 100% भगवान का सच्चा प्रेम में आ जाएंगे, उस टाइम में हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसे पूरा की पूरा उधर नहीं जाते भगवान के पास, विभीषण जैसा हम लोग शरणागति नहीं लेते। शरणागति का लक्षण के बारे में मैं दूसरा दिन बताऊंगी, क्योंकि वो है ही बहुत बड़ा टॉपिक है। शरणागति का लक्षण क्या है, जो शरणागति लिए वो भक्त कैसे रहते हैं, कैसे रहना चाहिए, उसके लिए एक श्लोक है, उसके बारे में अगले क्लास में मैं बताऊंगी। उसी का प्रिपेयर किया हमारे राम जी के लिए, हम आ गए। तो भगवान का गुण के बारे में ही अभी बताएंगे। भगवान हमेशा तैयार है, मगर हम लोग तैयार नहीं है। विभीषण जैसा सब कुछ छोड़ के पूरा की पूरा भगवान मुझे रक्षा करेगा, मुझे फेंकेगा नहीं, मुझे दुश्मन समझ के मुझे हटेगा नहीं। विभीषण का शरणागति आप देखिए, ये उसको इतना भगवान के ऊपर श्रद्धा है। देखिए राम जी मुझे जरूर अपनाएंगे, मुझे फेंकेंगे नहीं। तो इस सिचुएशन ऐसा शरणागति हमको लेना चाहिए। महाराम किस किस का शरणागति लेते हैं हमारा जिंदगी में? हम हमारा बैंक बैलेंस के ऊपर शरणागति है, हमारा जॉब के ऊपर शरणागति है, हमारा जो बंधु बंधु लोग हैं उनके बारे में शरणागति है। कुछ नहीं है तो कुत्ता के पीछे शरणागति ले लेते हैं, है ना? देखा ना, विदेश में या इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो अपना पालते हुए जानवर के पीछे बहुत प्रेम रखते हैं, बहुत आसक्ति रखते हैं। तो ये भी एक तरीके से शरणागति, भगवान को हम सरेंडर नहीं होंगे तो बाकी चीजों को सरेंडर हो जाते हैं। हमारा श्रद्धा किस में है, हमारा रक्षा कौन करेगा? शरणागति का मतलब क्या है? हमें ये रक्षा करता है, वो रक्षा करता है करके हम सोचते हैं ना, वही है। हम हमेशा बाकी चीजों पर, अभी एक ठीक है, अभी हम बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उधर भी एक भरोसा है, इससे हम ठीक हो जाएंगे। सच में हम ठीक होते हैं भगवान का कृपा से। मगर मैं ये नहीं बोलती हूँ हम लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, मगर हमको ये इसका अंडरस्टैंडिंग 100% होना चाहिए कि मैं इधर जाऊंगी मगर मेरा लिखा हुआ है ठीक होगा तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। बहुत सारा हॉस्पिटल है दुनिया भर की, मगर रोग ठीक हो जाता है क्या? रोग दुनिया से हटता नहीं है ना? आप सोचिए जरा, दुनिया भर भर में बहुत सारा हॉस्पिटल है मगर रोग ठीक नहीं होता। रोग तो है ही है, बहुत सारा रोग है। तो इसमें एक सूक्ष्म, ये भक्त लोगों को ही समझ में आ जाएगा, भक्त लोग समझ नहीं पाएंगे। इसमें एक सूक्ष्म विषय छिपा हुआ है। हमारा कर्मों का अनुसार हम इतना दिन इतना टाइम दुख पाना है, वो रोग के माध्यम से। तो उसके लिए हमारा ये भी कर्मा है कि जो रोगी है उसको पैसा देना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर का अच्छा टाइम है, जो रोगी है उसका बुरा टाइम है। यही है, यही चल रहा है, ये भौतिक दुनिया ऐसे ही चल रहा है, किसी का अच्छा टाइम किसी का बुरा टाइम है। जितना पेशेंस आएगा उतना अच्छा है डॉक्टर का कमाई, है ना? तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि जितना टाइम तक मेरा ये रोग रहेगा उतना टाइम मुझे भोगना पड़ेगा।
ये समझ के हम लोग जाना ठीक रहता है। कुछ भक्त लोग मैं देखा, वो लोग नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। बहुत हाई लेवल डिवोटीज नहीं जाते हैं, ऐसे ही रहता है। तो थोड़ा ये सब थोड़ा हम लोग इमिटेट नहीं कर पाएंगे, वो हायर लेवल डिवोशन है, एकदम हायर लेवल डिवोशन है। ये किधर किसी के भरोसा में वो लोग नहीं रहते, सिर्फ भगवान का ही भरोसा में रहते हैं। भगवान ठीक करे तो करे, नहीं तो टहले चलेगा। और विनती भी नहीं करते हैं, भगवान से विनती नहीं करते हैं। तो ये भी शरणागति का लक्षण है। ये ठीक करो, वो ठीक करो, ये सही करो, वो सही करो, नहीं करते। शरणागति भक्त लोग सिर्फ नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण में रहते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, बाकी से कुछ नहीं करते। क्योंकि उनको मालूम है, ये माँ, एक माँ होती है, वो बच्चा को अच्छा ही देखती है ना। पर बेंगलुरु का एक माँ मार मार डाला, वो माँ का एग्जाम्पल नहीं बोल रही हूँ मैं, है ना। इतना कली का प्रवाह में इतना हो सकता है क्या? हाँ? प्रभुपाद कहते हैं इस दुनिया में सबसे अच्छा प्यार, दुनिया में भगवान का प्यार के बराबर कुछ प्यार हम बोल सकते हैं तो वो माँ का ही प्यार है। महाराज आजकल का माँ कितना कठिन, कठोर राक्षस बन जाते हैं, ये नहीं बोलती। माँ का शरण में जो बच्चा रहता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। माँ के पास जो भी बच्चा है, ऐसा ही हम लोग रहेंगे। हम भगवान का शरण में रहने से माँ का शरण में रहने का बच्चा जैसा बराबर हो जाता है। इसलिए हमको पूछने की अभी जरूरत नहीं पड़ता। ये शरीर का रक्षा जब करना है नहीं करना है वो नहीं, हमारा कृष्ण भावना का रक्षा भगवान जरूर करते हैं, वही इम्पोर्टेंट है। तो राम जी बोलते थे, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, पक्षी हो, कोई भी जीव, इसलिए ये बोलते हैं सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्यो। ऐसा नहीं बोलते इंसान को या देवी देवताओं को या अमीर लोगों को, या ऐसा नहीं बोलते। वो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं रखा भगवान ने। अच्छा, तुम भगवत गीता 700 श्लोकास रट के आने के बाद ही शरणागति देता हूँ, ऐसा किधर भी नहीं बोला भगवान। तुम अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा अमीर वाला चाहिए, अच्छा पॉलिटिशियंस होना चाहिए, ऐसा ऐसा क्वालिफिकेशन है। जैसे अभी हम लोग कुछ एंट्रेंस दे रहे हैं, कुछ जॉब के लिए जा रहे हैं, या कुछ भी के लिए क्वालिफिकेशन मांगते हैं, राइट। मगर भगवान ऐसा सब मांगते नहीं है। तुम राक्षस हो, तुम पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, तुम एक बार फुल सरेंडर में आ जाएगा, मैं तुरंत तुम्हारा रक्षा करूंगा। ऐसे किए वो गजेंद्र को भी, गजेंद्र को भी ऐसा ही रक्षा किया तुरंत। जब गजेंद्र का जो भक्ति पूर्णता में आया, तब तुरंत उसी, ऐसा वो कथा में बोलते हैं, भगवान हमेशा गरुड़ में आते हैं ना, तो ऐसा वो वर्णन के लिए बोलते हैं। गरुड़ में आते समय गरुड़ जी थोड़ा डिले कर दिए, तो उन्होंने क्या किया, गरुड़ को अपना बकल में रख के तुरंत आ गए, क्योंकि वो लेट करता है। इतना जल्दी उनको गजेंद्र को बचाने के लिए, क्योंकि 1000 साल गजेंद्र का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 साल रो रहा है। हर भगवान क्यों पहले से रक्षा नहीं किया, एक सवाल उठता है। भगवान वो जो भक्त है ना, उनका हृदय से वो जो 100% मांगते हैं, तब तक वो कोशिश करता था गजेंद्र। तो शरणागति का मतलब हम लोग कुछ भी कोशिश नहीं करते, पूरा डिपेंड होते हैं भगवान के ऊपर। पूरा की पूरा मन, आवर माइंड, आवर हार्ट 100% डिपेंडेंसी रहता है। ठीक है, महाराम जी इसमें थोड़ा और भी कृपालु है, जस्ट बोलने से भी रक्षा कर देते हैं। ठीक है, बोलने से, एक बार बोलने से वो उस भक्त का देखभाल कर लेते हैं। तो कितना अच्छा है ना भगवान का ये गुण।
बोलने से वो रक्षा करते हैं। तो अभी पूजा का एक सवाल है, राम जी कैसे इतना कृपालु है, हमारा अपना पत्नी के ऊपर तो कृपा नहीं रखे। पहले एक बार उधर अग्नि परीक्षा किए, तब तो पूरा दुनिया जानता है ये पवित्र है, सीता माता बहुत पवित्र है। और फिर भी जब एक धोबी ने बोला सीता माता किसी के घर में बैठ के आई, राम ले लिया, तो उसी के लिए भगवान उनको फिर से वन में भेज दिया। ये इसको कैसे समझे, इसका क्या तात्पर्य है, इसमें हम लोग क्या से सीखने के लिए मिलता है, यही सवाल था, इसका जवाब मैं बताने वाली हूँ। सीता माँ और राम जी कभी सेपरेट नहीं होते, ठीक है। इस लीला में राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे, राजा राम राजा है, ये दुनिया का राजा थे। तो दुनिया वालों, जो भी अच्छा राजा होता है वो दुनिया वालों को हमेशा अ, उदाहरण रहते हैं, एग्जाम्पल रहते हैं। तो उस दो भी इन्हें राम जी को बोल के बोला, राम जी जैसा मैं नहीं रहूंगा, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, प्रजा के दिल में कुछ भी ऐसा नेगेटिव होना नहीं चाहिए। तो वो राजा होने के कर्तव्य उन्होंने निभाया, ठीक है, मैं राजा हूँ, इसलिए राजा ऐसा प्रजा के सही विचारों में मुझे भी जाना चाहिए, इसलिए सीता माँ को उन्होंने त्याग दिया। ये तो एक्सटर्नल रीजन है, ये बाहर का कारण है, और अंदर का कारण अलग होता है। सीता माँ को सत्संग का बहुत इच्छा हुआ। वन में जब वो लोग वनवास करते थे 14 साल, पूरा वन में बहुत सारा ऋषि मुनियों का दर्शन मिला, भगवान के बारे में सुनने को मिला, बहुत सत्संग में ही रहते थे राम और सीता। तो जब एक एक विचार वो जब गर्भवती बन गई, तब एक विचार आया, मुझे वन में जाएंगे तो बहुत सत्संग मिलेगा ऋषि मुनि के साथ, ये बहुत माते हैं, वो अनुसुईया के साथ भी उनका संग मिला, बहुत वर्णन आता है रामायण में। तो बहुत सारा ऋषि पत्नियों के साथ उसका सत्संग हुआ। तो एक इच्छा आया, ठीक है, वन में रहेंगे तो बहुत सत्संग मिलेगा, एक। दूसरा था कि भगवान राम जी सीता माँ का जो भक्ति भाव है उसको बढ़ाना चाहते थे। भक्ति भाव जब बढ़ता है, जब हम सेपरेशन में, जब बिछड़ते हुए रहेंगे, तब भक्ति भाव ज्यादा होता है। गोपी भी आप देख लीजिए, गोपियों को, ये गोपियों कभी भी कृष्णा के साथ शादी नहीं हुआ और कृष्णा के साथ नहीं रहे। जब भगवान वृंदावन में रहते थे तब उनका संग मिला, फिर बाद में पूरा लीला में गोपी और कृष्णा सेपरेटेड ही थे। तो जो भक्ति भाव है सेपरेशन में बहुत बढ़ता है। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत शर्मं गोविंद विरहेण में, शिष्टाष्टकम में हम देखते हैं, एक मिनट भी भगवान से सेपरेशन हमको युग लगता है। तो उसमें हमारा जो गौड़ी संप्रदाय का मूडी सेपरेशन में रोना, भगवान से हम बाहर आ गए, भगवान से छोड़ के हम आ गए, इसमें हमारा भक्ति बढ़ता है। ये आचार्यों का कमेंट्री है, विचार है। इसलिए सीता माँ का जो डिवोशन है राम जी के लिए, उसको राम जी बढ़ाना चाहते हैं। कभी भी सीता माँ को हम देखा वो गुस्सा हो गए राम जी से, हमें ऐसा झगड़ा किए नहीं, मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा झगड़ा ही नहीं किया। भगवान का जो आज्ञा है उसको पालन किया और उधर जाके वो आश्रम में रहने लगे। और बच्चों लोगों को भी कभी नहीं बुराई, राम जी के बारे में कभी बुराई बोल के हम सुना क्या, नहीं।
इन राम और सीता का जो प्रेम है, भक्ति है, वो हम जैसा साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए ही ये लीला हुआ है। ये अंदर का रीजन है। बाहर का रीजन वो तो राजा है। राजा प्रजा के अनुसार प्रजा का विचार जो है उसका विरुद्ध नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो यही हमारे लिए रामायण से जैसे पत्नी भी हो सकती है उसका उसको, क्योंकि वो राजा है, पति के ऊपर वो राजा है। कौन सा पोजीशन उनका इम्पोर्टेंट है, पति या राजा? राजा, जिसमें वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो राजा, वो पति रहना चाहते हैं या राजा रहना चाहते हैं? राजा रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रजा बहुत प्रेम है। अयोध्या का प्रजा भगवान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मूल्य है। अब ऐसा नहीं है कि सीता माँ को वो त्याग कर दिए, मीन्स है उनके ऊपर प्यार थे, प्रेम था। वो कभी भी उन्होंने उसके बाद वो सीता माँ को छोड़ के वो खुशी मनाया, दूसरा पत्नी शादी कर लिया, नहीं किया ना। उन्होंने बोला इस जन्म में इस लीला में इसमें एक ही पत्नी है, एक ही है। तो उनका पिताजी तो बहुत बहुत शादी किया, राइट? वो क्षत्रिय राजा तो बहुत पत्नियां ले सकते थे, फिर भी सीता माँ का जो जहा दिया उन्होंने कभी बदला ही नहीं। वो अच्छा पति भी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा पति नहीं बने। बाहर उनको मालूम है राजा का कर्तव्य पति का कर्तव्य से ऊपर है। कितने लोग ये कार्य कर सकते हैं? आजकल का पॉलिटिशियंस हजारों पत्नियां रख लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? ये कितना बोल्ड डिसीजन है। ये जो डिसीजन है कितना बोल्ड है, कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बस सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। बाहर लोग इसको अच्छा नहीं समझ पा रहे, चलेगा। भगवान को समझना आम लोगों के लिए संभावना नहीं है, सिर्फ भक्त लोग समझ सकते हैं। तो ये भगवान का इस यही है, भगवान का लीला से हम सीख रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रजा के हर विचार में इम्पोर्टेंस दिए थे। अभी आजकल कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता अपना प्रजा के पीछे इतना रहते हैं क्या? नहीं रहते। इसलिए वो हम लोग बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य में कभी भी किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। राम राज्य में कुत्ता को भी कुछ तकलीफ नहीं हुआ। कि इसमें भी एक घटना है। वो राम जी तो बहुत अच्छा राजा है। तो इन्होंने अपना राज्य में एक सिस्टम रखा था कि एक घंटी बेल होगा, घंटी, उसको आके कोई भी बजाएगा तो राम जी बाहर आके उसको जो जजमेंट है, उसको कुछ शिकायत हो, वो शिकायत को पूरा करते हैं। एक बार वो घंटी बजाया, बाहर आके देखा राम जी, तब देखा तो एक कुत्ता था। कुत्ता का सिर से खून आ रहा है। तब राम जी को क्या समझ में नहीं आया, पूछ रहे हैं हाँ कैसे कर सकते हैं? तो वो कुत्ता बोलने लगा। कैसे? देखिए, कुत्ता बोलने लगा, मैं रास्ते में जा रहा था, तभी एक ब्राह्मण ने, उसको भिक्षा नहीं मिला, उस गुस्सा में एक डंडा लेके मुझे मारा, तो इसलिए मुझे खून आ रहा है, आप इसको दंड देना चाहिए। तब जब कुत्ता तो बोलेगा नहीं, हमारे ये कुत्ता स्पेशल कुत्ता है, इसलिए बोलता है, इसलिए उन्होंने बोला, राम जी ने बोला, आप तो धर्म जानते हैं लगता है, आप बोलते हैं, आप जानवर के शरीर में है फिर भी आप बोलते हैं, ठीक है, आप ही इसका कुछ दंड दे दीजिए। इस जो ब्राह्मण जो भिक्षा नहीं मिला इसमें गुस्सा होके आपको मारा, आप ही कुछ दंड बोलिए, वो हम लोग दे देंगे उसको।
तब वो कुत्ता बोला, हम लोग को और भी आश्चर्य हो जाएगा। कुत्ता बोला, इसको इधर एक मंदिर है ना, इस मंदिर का मठाधिपति क्या बोलते हैं उसका, प्रेसिडेंट बना दो, उसका टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो। तब सबको बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या बात हुआ, ये दंड है क्या? किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया तो कितना मजा आएगा ना। ए, सब लोग मेरा बात मानो, अच्छा प्रसाद मिलेगा, सब हुक्म चलेगा, है ना। नेता बनने से यही है ना। अच्छा, सब कुछ फर्स्ट क्लास, सब लोग पैर पड़ेंगे, हैं? सब लोग सब कुछ दे देंगे, कितना अच्छा है, ये तो दंड नहीं है। तब वो कुत्ता बोला, मैं पिछले जन्म में ऐसा ही एक टेम्पल प्रेसिडेंट था, मगर मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, फिर भी साधु लोगों का कभी कभी कुछ बोलना पड़ा, इसलिए मेरा जिंदगी आप देखिए, मैं कुत्ता बन गया। ये तो साधारण विषय में गुस्सा हो जाता है, मंदिर में रह के सबको अफेंस 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 करेगा तो उसका हालत क्या बोलेंगे, अपने आप हो जाएगा। जो भी पनिशमेंट मिलना है इस, क्योंकि उसका नेचर ही गुस्सा वाला है, तो बहुत अपराध करेगा और उसको भोगेगा, वही दंड हो जाएगा करके वो नहीं समझे। रामायण में आता है एक स्टोरी। बहुत बार मैंने सुना था कि जो भक्त लोग कुत्ता टेबल प्रेसिडेंट था, जब आपको जो भी कुत्ता बनना अ, है, उसको भी टेबल भक्त लोग को प्रेसिडेंट इच्छा बनना होता चाहिए, है ना, तो मुझे नेता बनना चाहिए है, और बन जाए। ये बनना है, वो बनना है, उसके लिए डराने के लिए ये स्टोरी बताते हैं। क्योंकि हम नेता बनना ठीक है, मगर उसके पीछे भी इतना वो है, सूक्ष्म चीजों है। हम नेता बन सकते हैं, मगर उसमें ये भी निभाना है। तो कोई भी राजा हो, वो राजा को प्रजा का पापों में 6 में 1 भाग जाएगा। तो राम का इतना शासन चला, सोचो कुछ पाप मिला होगा क्या राम जी को? नहीं, क्योंकि उन्होंने हर एक प्रजा का ध्यान रखा, हर एक को इम्पोर्टेंस दिया। कुत्ता भी आके बोल सकता है, शिकायत कर सकता है, तो देख लीजिए कितना उनका शासन चला, कितना वो उन्होंने अ, रहा। देखिए, राम राम राज्य के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते इस दुनिया में, इतना। क्योंकि इसको कैसे हम पता कर सकते हैं, जब राम जी, कम क्यों जब तब राजा भी नहीं बने थे, नहीं होता, कोई बात राजा नहीं बने थे, फिर भी प्रजा लोग राम जी को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। जब दशरथ ने उनको बोला वनवास में चले जाओ, पूरा अयोध्यावासी उनके पीछे आए थे, पूरा अयोध्यावासी। राम जी को अपना पिताजी का वचन पूरा करना है ना। इतना सारे प्रजा लोग बोलते हैं आप वन में जाएंगे, हम लोग भी आएंगे, हम कोई भी इधर नहीं रहने वाले, शहर में कोई नहीं रहने वाले हैं, हम सब आपके पीछे करेंगे, हम वापस सुख नहीं भोगेंगे अयोध्या में रह के। आप वन में है, हम लोग अयोध्या में कैसे रहेंगे, हम लोग आपके पीछे आएंगे। पूरा अयोध्या पीछे आया। अब सोचिए फिर राम कैसे रहा होगा। तो ये प्रजा लोग इतना प्रेम किया, ये डोबी एक्सेप्शनल है, वो भी भगवान का ही है, भगवान का ही कुछ प्लान होगा। बाकी अयोध्या वासी सब लोग भगवान के इतना पागल बन गए थे, सब लोग, सब भक्त लोग तो पीछे ही आए थे। फिर चुपके राम को भाग के जाना पड़ा। जब रात हो गया था, गंगा तट पर सब लोग सो गए थे, तब चुपके उन्होंने गंगा पार करके एस्केप हो गए। तो राम जी इतना अच्छे राजा थे, इसलिए राजा राम, जानकी राम, दशरथ राम, कौशल्या राम, तो उनको अनेक नाम है। अपना भक्त लोगों को कैसे उन्होंने रक्षा किया, उसके साथ साथ उनका नाम हम गाते हैं, नाम गाते रहते हैं। तो इतना कृपालु है भगवान राम। हमारा इतना दुर्भाग्य है कि इतना साल के बाद, ये तो युग हो गया, नहीं ये हुआ कब, कौन सा युग में हुआ,
त्रेता युग, द्वापर युग, त्रेता युग में लीला हुआ रामायण। अभी हम कलयुग में बना रहे हैं भगवान का मंदिर। कलयुग में बहुत 500 साल के बाद हमको राम जी का मंदिर मिल रहा है। ये दुनिया का ऐसा है। तो ये बात है, कैसे रहे उन्होंने, इसलिए हमको जो नेता है, जो भी नेता लोग हैं, वो लोग राम जी जैसा रहना चाहिए। राम जी जैसा व्रत लेना चाहिए, राम जी जैसा वीर बनना चाहिए, राम जी जैसा हमेशा प्रिंसिपल्ड मैन, प्रिंसिपल से जीना चाहिए। ठीक है, तो मैं बंद करती हूँ अभी। सवाल या कुछ कमेंट्स तो पूछ माता सकते जी, हैं, बोल सकते हैं। अगर राम जी बोलते हैं कि बस शरणागति के लिए अगर बोल भी देंगे तो उतना ही काफ़ी है। तो ऐसे तो मतलब सरेंडर अगर करना है तो राम जी के चरणों में सरेंडर तो ज़्यादा ईज़ी होगा फिर कृष्णा के चरणों में सरेंडर से। हाँ, मतलब है तो दोनों सेम ही, लेकिन फिर भी अलग-अलग युग अवतार है तो। मूड मूड अलग। हर आप बोल सकते हैं, आप बोलो भगवान मैं सरेंडर हूँ। भगवान तो आ जाएंगे, आपके आपके बारे में वो सोचने लग जाएंगे। ठीक है, ये भक्त दीपराज ने बोल दिया सरेंडर करके, वो तुमको कैसे अपने पास खींचने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। एक बार भी आप बोलो, कैसे भी बोलो, वो तो अभी प्लान किए होंगे इसको कैसा लाइन पर लाना है। लाइन पर ला जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आके फोर्स करके ले जाएंगे। तो आपको ऐसा वातावरण, ऐसा सुविधा ही देंगे तो आप भक्ति ले लेंगे। उनको प्लान है, वो कर देंगे, भगवान करेगा। ये सिर्फ राम के लिए नहीं, कृष्णा के लिए भी। एक बार बोलने से वो, इसलिए तो हम लोग एटलीस्ट एक दिन में एक बार तो शरणागत का कुछ श्लोकस है, वो एक बार तो बोलते थे। वैसे हरे कृष्ण महामंत्र शरणागति का ही है। हम शरण ही ले लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ हरे राम 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 हरे हरे। मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, वही तो है। ये शरणागति है हमारी, इसमें हम लोग पूर्णता में नहीं रहते हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम है। भगवान हमेशा तैयार है, हम तैयार नहीं हैं। हम तैयार नहीं। इसलिए भगवान दयालु, उसमें भी दयालु है। ठीक है, ये जीव को इधर, हाँ ये करना है, वो करना है, इधर घूमना है, उधर घूमना है, ये खाना है, वो खाना है, ठीक है, चांस देंगे। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता का 18th चैप्टर में पर्पट में लिखते हैं, भगवान जीव का स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करते। हस्तक्षेप। जो जीव का स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंस, उसमें वो रुकावट नहीं आते। ठीक है, ठीक है, उसका इच्छा स्ट्रांग रहता है। प्रॉब्लम यही है, हम लोग शरणागति मुंह पे बोलते हैं, तो वो सच होगा तो आखिर जब गजेंद्रा को जैसे का बचाया, प्रहलाद को जैसे बचाया, ऐसा हमारा श्रद्धा ठीक नहीं है ना। बोलते हैं ठीक है, हम लोग इंसान से सही कैसे रहते हैं, बहुत डुप्लीसियस रहते हैं ना, है ना, अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा ही है। डिप्लोमेसी रखते हैं ना, ऐसे ही भगवान के पास भी हम लोग रहते हैं। तो भगवान को तो पता हो जाता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शरणागति दे दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, जब आना चाहते हैं तब आ जाओ, ठीक है। जब हम, कैसा शरणागति होना चाहिए कि मैं बहुत बार क्लास में बताया ये एग्जाम्पल। ठीक है, अभी बच्चा हो गया किसी का मुखे, अभी देवानंद प्रभु के लिए पूछे, बोलेंगे किरण माता जी, उन्होंने, आप लोग अपना 2 बच्चों को पालन पोषण किया, तो दीप और पूजा, तो बच्चा क्या करता है पता है, मम्मी के पास जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब तंग करता है, तो मम्मी क्या करती है, ठीक है, कुछ खिलौना दे देती है खेलने के लिए। तो वो बच्चा वो खिलौना से खेलता है, कुछ टाइम के बाद उसको पसंद नहीं आता, उसको भूख लग जाता है,
उसको मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, तब चिल्लाता है करके। आपको मालूम होगा, आप सोचिए, दीप ऐसा किया होगा, पूजा ऐसा किया होगा। जब उसको आप ही चाहिए तो आप कुछ भी करें, नहीं स्वीकार। आप ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, सुनेगा नहीं, फेंकेगा और इधर से चिल्लाएगा। मेरा बच्चा का एक्सपीरियंस है। उसको गुस्सा आएगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा, भले वो मेरा गुरु महाराज के साथ में 2 बार बातचीत कर रही थी, वो आ गया चिल्ला के, वो सो रहा है करके मैं चली गई। तब गुरु महाराज से विनती लेके भाग गई मैं, क्योंकि ऐसा कंडीशन जीव करेगा वही शरणागति है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये दुनिया का कुछ चीज नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, ये भगवान आप ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे करके जब हम रोएंगे तब भगवान, तब तो उनका दूसरा दूसरा माया वाया नहीं डालेंगे। अभी तो ठीक है, दीपू एंजॉय लाइफ, बैंगलोर में क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है, कभी कभी इधर जाओ, कभी कभी उधर जाओ, एंजॉय करो, ठीक है, अभी अभी शादी हुआ, ठीक है, ठीक है। मगर जब दीप बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, तब तो भगवान स्वयं आएंगे। तो मेरा जिंदगी में अभी रिसेंटली कुछ घटना हुआ, तो भक्त लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन ये वृंदारण्य प्रभु, पूजा माँ, उनका पत्नी, सब लोग आए हुए थे, सबको प्रसाद खिलाया, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। तुरंत एक भक्त ने फोन किया, आप तुरंत नीचे आओ, कोई माता जी बहुत बीमार है, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तुरंत गई, सबको छोड़ के। तो तब तक उस माता जी को मैं जिंदगी में देखा ही नहीं। तो उसका घर भी नहीं गए, क्योंकि वो लोग हमेशा रिजर्व्ड रहते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, बातचीत नहीं करते थे। वो प्रभु जी सिर्फ रेंट देने के लिए ही आते थे। तो फिर उतना ही था। तो फिर मैं तुरंत गई, क्योंकि बीमार है, बूढ़े हैं, तो चली गई। उनका बेडरूम में गए, तो उन्होंने वो लेटे हुए थे, उनका सांस बढ़ रहा था करके, तो लाइट चालू किया और मुझे ऐसे देखे थे। तो फिर मैं बोला, मैं आपका नेबर हूँ, आपके ऊपर वाला घर में रहती हूँ, आपको आपको बीमार है इसलिए आई, मैं आपको मदद करने के लिए आई, मैं आपका हाथ पकड़ूं, क्या करूं बोलिए। नहीं 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 नहीं, मुझे हाथ मत पकड़िए, मेरा एलर्जी है। आपने आते हुए वो इतना सांस उनको बढ़ रहा है, तो ये घटना 1 घंटा में वो मरने वाले हैं। अच्छी तरह बातचीत कर रहे हैं, बेड में बैठे लेटे हुए हैं। मैंने बोला, आपने आते हुए मेरा भगवान को देखा? मैंने नहीं देखा, मगर फिर भी मैंने बोला, हाँ हाँ मैं देख लिया। तो तुम, आपको पता है, मरते समय अब जो भी डेटी हम रख रहे हैं, वो डेटी आके आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो मैं मरने वाली हूँ, मेरा हाथ पकड़े भगवान ले जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा। फिर मैंने बोला, ठीक है, आप ज्यादा बात मत कीजिए, हम लोग चैंटिंग करेंगे, डॉक्टर आने तक चैंटिंग करेंगे। मैं जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग किया। वो माता जी उस हालत में, उनको सीवियर हार्ट अटैक या कुछ तो है, बहुत बीमारी, और वो तो डेथ टाइम आ गया। मुझे ये भी पता है ये मर जाएंगे, डेथ टाइम आ गया, उनका हार्ट बीट बहुत ज्यादा चल रहा है। उन्होंने, मैं चैंटिंग किया, वो भी, उनका विचार बहुत स्पष्ट क्लियर था। क्योंकि मैं ऐसा कंडीशन में, मैं भक्त लोग, क्योंकि मैं कभी उनके साथ कुछ रिश्ता नहीं था, इसलिए मुझे अ, उनका ऑब्जर्व भी करना किया था। क्योंकि अभी ये तो मेरा माँ होता या कुछ रिश्ता होता तो मैं इमोशनल बन जाती, उधर मैं इमोशनल नहीं बन पाई, क्योंकि वो बिल्कुल, उनका चेहरा तक मैंने नहीं देखा। तो इसलिए मैं सोचा, ठीक है, इस माता जी का मदद करेंगे और देखेंगे इनका डेथ टाइम में ये कैसे रह रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता हो गया, पता नहीं कैसे पता हुआ, ये तो मरने ही वाले हैं। क्योंकि वो बच भी सकते थे, मगर उसका वातावरण, उनका सोच के मेरे मन में लगा ये तो मर जाएंगे। तो ठीक है, चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे। डॉक्टर आया, लेकर गया और हॉस्पिटल में गए, निकल गए। तो शरणागति ये होता है, क्योंकि उनको बहुत बॉडी पेन था,
फिर भी उन्होंने इतना भरोसा रखा, भगवान आके मेरा हाथ पकड़ के ले जाएंगे। करेक्ट ना? तो डिवोटीज हमको ऐसा लगता है कि मैं कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं इतना। फिर उनका स्मृति सभा रखे। स्मृति सभा मतलब कोई भक्त मर गए तो उनके बारे में बोलेंगे और जो घर वाले हैं प्रसाद खिलाएंगे। तो तब पता चला वो कितना महान माता जी थे। क्योंकि वो लास्ट टाइम में बीमार हो गई तो किसी के साथ ज्यादा नहीं रखती थी। अदरवाइज मुझे थोड़ा नेगेटिविटी भी था मेरा माइंड में। एक ऐसा है वो लोग बाहर आते नहीं, मिलते नहीं, जुलते नहीं, कैसे कुछ भी नहीं करते हैं, कैसे भक्त है, ऐसा विचार था। पर उनका अंतिम टाइम वो ज्यादा नहीं, किसी से ज्यादा नहीं, बहुत सेवा किया लगता है। और इतना कॉन्शियस, आप देखिए, आप लिखते हैं ना कृष्णा कॉन्शियस, वो बहुत क्लियर था। हमारा कॉन्शियस क्लियर होने के लिए हम लोग आज से आपको तैयार होना है। आज से बोलो, एक बार एटलीस्ट बोलते प्रैक्टिस करते आना। ठीक है, एक बार भगवान में आपका शरण में हूँ, बोलते आना धीरे 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 धीरे। ये बच्चे जैसा सब खिलौना फेंक के आप ही चाहिए करके चिल्लाने वाला बच्चा जैसा हमको बनना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे भगवान आके खुद आके उठा के ले जाएंगे। ये माता जी बोला ना, हाथ पकड़ के ले जाएगा, खुद आएगा, भगवान खुद आएगा। विष्णु दूत को भी नहीं भेजेगा, खुद आएगा। जब आप एकदम परफेक्ट डिवोटी बनेंगे तो भगवान खुद आएगा। लास्ट एक स्टोरी बता के मैं बंद करती हूँ। आपको बीरबल और अकबर अकबर का कहानियां बहुत है। उसमें एक कहानी है। तो अकबर ने बोला, आपका भगवान हमेशा क्यों इधर आते हैं? उनका आने का क्या जरूरत है? भगवान का तो बहुत नौकर है ना, बहुत देवी देवता लोग तो है ना, वो लोग आके बचा सकते हैं ना। वो नहीं तो भगवान उधर से हुक्म दे सकते हैं, मेरा भक्त को बचाओ, हो जाएगा। वो खुद क्यों आते हैं? है ना? अब राम आए, कृष्ण आए, नरसिम्हा आए, ऐसे क्यों आते हैं? वो तो उधर से हुक्म दे सकते हैं। तब बीरबल ने बोला, हाँ राजा, मैं आपको जरूर इसको दिखा दूंगा, जवाब अभी नहीं दूंगा, जब टाइम आएगा तब मैं दूंगा करके इन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने क्या किया, उनका बेटा जैसा एक पुतली पुतली ना, डॉल डॉल बनाया। बना के जब राजा और बीरबल दोनों जाते समय, एक उधर एक बड़ा तालाब था दूर, इस कॉर्नर और उस कॉर्नर में किसी को बोल के उसको नदी में फेंकने के लिए बोल दिया। पूरा राजकुमार का कपड़ा पहना हुआ था। दूर से देखेंगे तो वो राजकुमार ही लगेगा। वो राजकुमार उधर खड़ा था, फिर वो तालाब में गिर गया। इसको अकबर ने उधर से देखा, ओ मेरा बेटा पानी में गिर गया करके उन्होंने तुरंत तालाब में घुसा, जाके स्विमिंग करके उसको पकड़ के फिर उनको बचाया। बचा के देखा तो ये तो पुतला। तब समझ में आया, तब गुस्सा भी आया, मेरा सब कपड़ा गीला हो गया, ये क्या हुआ, ये क्या नाटक है? तब बीरबल ने समझाया, राजा ये परीक्षा है, आपको क्यों कूदना था? आपके पास तो बहुत सारा नौकर थे ना, मैं भी था खड़ा, आप मुझे बोले होते तो मैं जंपिंग करता, आप क्यों खुद जंप किया? आपका बेटा है ना। ऐसा ही हमारा भगवान, जब भक्त लोग को वो बचाना चाहते हैं, प्योर डिवोटीज को, वो खुद आते हैं। तो जैसे फिर से वही एग्जाम्पल है, हम बच्चा जैसा रोना चाहिए भगवान का कृपा के लिए। ठीक है, तो कुछ और शक है तो पूछिए, नहीं तो क्लास खत्म करेंगे। पूजा पूजा विवेक, आपको कुछ शक है? आप लास्ट में आया क्लास में। हाँ माता जी। कुछ शक है आपको? नहीं। नहीं? रवि? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।
मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग अभी देखते हैं राम मंदिर जब बन रहा था तो बहुत टाइम से बहुत लोग मतलब बहुत लोगों का जान भी गया, बहुत हर जगह से, यहाँ कोलकाता से बहुत लोगों का डेथ हुआ। तो फिर उनका मतलब जिन्होंने मंदिर के लिए इतना कुछ किया है तो उनका क्या गति क्या होगा, मतलब नेक्स्ट बर्थ होगा या ऐसा कुछ? जैसे हम वो लोग न्यूज़ में देखते हैं बहुत जन मंदिर बनाने के लिए स्ट्रगल करते-करते उनका मर गए हैं, हाँ, अच्छा ही होगा क्योंकि उनका कॉन्शियस मैं राम के लिए हूँ, मैं राम के लिए सेवा करता हूँ। ऐसा अच्छा कॉन्शियस में रहेंगे तो राम जी के पास जाएँगे। तुम इधर सेवा करो, उधर सेवा करो, सेम ही है। वो लोग राम के पास जाएँगे। वो इसमें एक बात है कि वो फैनेटिक है या सच्चा दिल में भगवान को भक्ति की है, इसमें फ़र्क होता है। समझ रहे हैं? हाँ, वो लोग सच्चा दिल से राम भक्त है तो फिर राम जी क्यों नहीं करेंगे? अभी बोले हैं ना उन्हें, रामायण झूठ बोलेगा क्या? अभी झूठ नहीं बोलेगा। क्योंकि भगवान बोले हैं, मेरा एक बार शरण में आ जाओ मैं रक्षा करता हूँ। फिर पूरा ज़िंदगी राम जी का सेवा में लगाए हुए हैं, तो भगवान उनका रक्षा तो करेंगे। रक्षा क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे। वैकुंठ तो मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है मत यही क्वेश्चन। पॉलिटिक्स नहीं है, वो लोग राजनीति के अभी कुछ लोग ऐसा है कि दुनिया में झगड़ा कर युद्ध कराने के लिए कुछ लोग आस्तिक बनते हैं, कुछ लोग नास्तिक बनते हैं। हुँ, ये मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते हैं, और नास्तिक और आस्तिक लोगों के बीच में झगड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्र चलता है। ऐसा षड्यंत्र है, ऐसा इसके लिए वो लोग राम जी का मंदिर बनाया तो नहीं होगा। हमारा मकसद राम का सेवा है तो होगा, ठीक है। पॉलिटिकल रीजन से नहीं, भक्ति, वो लोग भक्ति भाव से रहे और भगवान राम का सेवा किया तो जरूर मिलेगा। ठीक है बात है, थैंक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का और सवाल? नहीं सवाल? माता जी सवाल नहीं, जस्ट माता जी के क्वेश्चन से रिलेटेड जो मुझे कभी-कभी महसूस होता है, मैं वो शेयर करना चाह रही थी कि सही या गलत पता नहीं। जैसे मुझे लगता है कि जो भी किसी भी संप्रदाय में कोई प्रोसेस फ़ॉलो करता है या फिर तो वो ठीक है कि हम उतने प्योर नहीं हैं, खुद को प्यूरिफ़ाई करके हम डे बाय डे कोशिश कर रहे हैं। बट इट्स नॉट अबाउट द स्टेप्स, ये है कि हमारा भाव क्या है, मतलब कितने दिल से वो इंसान, क्योंकि भाव भगवान भावग्राही है, हम कहते भी हैं इस्कॉन में भी। ऐसा नहीं है कि हम अगरबत्ती दिखा रहे हैं तो ही वो मानेंगे कि तुमने ज़िंदगी भर अगरबत्ती दिखाया तो ही, मतलब वो एक सिंगल सेकंड जब सच में जो आप कह रहे थे कि शरणागति तुम लोगे, मतलब वो प्योर फीलिंग का बात है, वो प्रोसेस का बात मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि प्रोसेस तो हम फॉलो कर रहे हैं प्यूरिफाई करने के लिए, बट दैट प्योर फीलिंग कभी भी 1 सेकंड और भगवान को वो लगा, क्योंकि भगवान तो मेज़रमेंट लेके नहीं बैठेंगे कि तुमने इतना करा है तो ही आओगे, ऐसे नहीं आया है तो नहीं आओगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो प्योर फीलिंग की बात है कि वही। सही है, सही है। हम प्योर प्योर फीलिंग में हम लोग जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हमें वो भगवान ले लेगा शरणागति में। ऐसा है, मैं अगले क्लास में बताऊंगी शरणागति का लक्षण क्या होता है। ठीक है, ओके, क्योंकि शरणागति का लक्षण हमको जरूर सीखना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड, इजीली लेते हैं, सस्ता लेते हैं। सस्ता चीज नहीं है। सस्ता ही क्यों लेते हैं? मैं शुरुआत में एक स्टोरी बोला ना, खरगोश का स्टोरी। वो खरगोश जो माँ खरगोश है, जाके वो शिकारी का पैर पकड़ता है, तो शिकारी को समझ में आ रहा है ये लैंग्वेज नहीं है, वो मुंह खोल के नहीं बोला है ना, मुंह खोल के बोला नहीं, मारो एक्शन से उसको पता चल गया ये इसका जो शरणागति है वो सच है, तो दे देना चाहिए करके बच्चा को दे देता है। तो वो इम्पोर्टेंट है।
एक्शन तो सही है बट भगवान देखिए सब जानते हैं, आप एक्शन कर रहे हो कुछ दिल में सवाल? है, ठीक है, दिल तो में है, आप एक्शन नहीं भी कर पा रहे तो भी लाइक भगवान तो सब देख सकते हैं ना यार। ठीक है, हम अगले हफ्ते हम लोग नहीं है, तो अब उसके अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक अगले हफ्ते कहाँ जा रहे हैं माता जी? यहाँ से पूछा। ओ अगले हफ्ते जा रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है 26 ठीक है। तो क्या उस दिन तो फिर आप दोनों ही बिजी रहेंगे, मतलब आप भी और वृंदा ने प्रभु भी शायद। हाँ, हम्म, ओके अगले हफ्ते क्या तारीख में देखती हूँ? 26 है। 27 हाँ 26 है, 28 है 28 एक्चुअली को है। संडे, 28 नहीं है। तो 26 को माता जी लोग पहुंच रही है ना, हाँ बट 25। लास्ट 28 को है, मैं वो कह रही हूँ। 28 है, वापस आने का टाइम है। अच्छा ट्रेन पकड़ेंगे, वापस आ रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो सब लोगों को अगले हफ्ते हम मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी।